इसमें आपको क्रैश अलर्ट सिस्टम भी मिल जाता है। मैं यहाँ अंधेरी में आया हूँ त्रिविक्रम टीवीएस में। यहाँ पर हम लोग एक बाइक का रिव्यू करने वाले हैं। मॉडल का नाम है अपाचे RTR 200 4V। इसका हम लोग पहले लुक देखते हैं, फिर इसके बाद सेफ्टी और कंफर्ट पर आएंगे। इंजन स्पेसिफिकेशन, फिर इसके इंस्ट्रूमेंटल पैनल में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है वो सब मैं बताऊंगा। और लास्ट में मैं यहाँ के जो शोरूम के ऑनर हैं उनसे मैं आप लोगों को प्राइस, माइलेज, कलर ये सब डायरेक्टली उनसे बताऊँगा और यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करूँगा ताकि आप फर्दर कोई भी इंक्वायरी है उसके लिए कॉल कर सकें। तो पहले हम लोग इस बाइक का बेसिक लुक देखते हैं कि ये बाइक दिखती कैसे है। तो फ्रंट से ये बाइक का लुक आता है। आपको ये नेकेड स्पोर्ट्स बाइक मिल जाती है जिसमें आपको फ्रंट काउल इसमें नहीं है, आपको डायरेक्टली यहाँ पर हेडलैम्प मिलता है और राइट साइड से रेड एंड डॉटेड ब्लू कलर का आपको ग्राफिक्स मिल जाता है। इस तरह से राइट साइड से ये बाइक आपको मिलती है और बैक साइड से इस तरह से ये बाइक दिखती है। ये एक्चुअल बॉडी से थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट जाता है जो कि पूरे व्हील को कवर करता है और लेफ्ट साइड से ये ओवरऑल बाइक दिखती है। लेफ्ट और राइट दोनों पर आपको TVS का लोगो मिल जाता है 3D में। तो ये था इस बाइक का एक ग्रॉस लुक। अब हम लोग बात करते हैं इसके सेफ्टी और कंफर्ट का। डिटेल में जानते हैं कि इस बाइक में सेफ्टी और कंफर्ट में क्या क्या फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पर आप इस लाइट पर देख सकते हैं, इसके हेडलैम्प पर आपको DRL हेडलैम्प मिल जाता है जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से ये डे टाइम में आपका इल्यूमिनेट होता रहना चाहिए। इससे आपका जो प्रेजेंस है फ्रंट व्हीकल में वो काफ़ी दमदार हो जाता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसमें आपको LED हेडलैम्प मिल जाता है, अपर और डिपर दोनों LED में है और ये आपको मैट ब्लैक एंड मैट ब्लू कलर में आपको यहाँ पर इसका कवरिंग मिल जाता है। इसके मैट ब्लू के ऊपर आपको ये स्टिकर मिल जाता है रेड एंड डॉटेड ब्लू के साथ में। और यहाँ पर आप छोटा सा आप देख रहे होंगे अपना ट्राई कलर है जो आपको एक इंडियन होने का प्राउड फील भी कराता है कहीं ना कहीं। अब इससे आगे बढ़े हैं तो हम इसके मडगार्ड पर आते हैं। तो इसका काफ़ी स्पोर्टी मडगार्ड दिया गया है, दोनों साइड से एक काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर इसको दिया गया है। फ्रंट में थोड़ा सा इसका नैरो हो जाता है। इसका जो मडगार्ड है लेफ्ट और राइट दोनों साइड से एक्सटेंड हो रहा है और ये ब्लैक कलर में है, यानी आपका ये जो हाफ मडगार्ड का पोर्शन है वो मैट ब्लू में हो जाता है, जबकि रियर पोर्शन जो है मडगार्ड का वो मैट ब्लैक में हो जाता है। और जो एक्सटेंडेड पोर्शन है ये भी आपको मैट ब्लैक में आ जाता है और इसके ऊपर आपको ABS लिखा हुआ मिलेगा। तो इसमें ABS ब्रेकिंग सिस्टम तो है ही और यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी मिल जाता है। अब हम बात करें इसके टायर की साइज़ का, तो इसमें फ्रंट में आपको 90/90 का रेडियल ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, जबकि रियर टायर का साइज़ थोड़ा सा वाइड हो जाता है, आपको 100/70 का रियर टायर मिल जाता है। आगे और पीछे दोनों में आपको मैट फिनिश एलॉय व्हील मिल जाता है। इसमें आपको ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसका ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा दिया गया है, काफ़ी पावरफुल और दमदार इसका ब्रेकिंग सिस्टम है। नॉर्मली डिस्क जो है वो राउंडेड होता है, यहाँ पर आपको डायपेट्रल डिस्क मिल जाता है। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर का एडवांटेज ये हो जाता है कि जो ब्रेक है आपका डिस्क ब्रेक वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, उसके स्लिप होने का चांस बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। और यहाँ पर आगे और पीछे दोनों में आपको डुअल चैनल ABS विद डुअल डिस्क मिल जाता है। अब हम बात करें इसके कंफर्ट को लेकर, सस्पेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि खड्डे या रोड ब्रेकर्स वगैरह होते हैं तो उस पर एक कंफर्टेबल जर्नी मिले, इसलिए आपको यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जा रहा है, जबकि रियर सस्पेंशन आपको 5 टाइम एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जा रहा है। अब हम इसके फ्रंट व्हील से आगे बढ़ें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फ्यूल टैंक को काफ़ी बल्कि लुक दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। इसका जो एरोडायनेमिक शेप है इस बाइक का वो काफ़ी माइंड ब्लोइंग है और सामने से बहुत मस्कुलर ये बाइक दिखती है। इसके पेट्रोल टैंक से ही लगते हुए फाइबर का बॉडी एडिशनल दिया गया है और ये भी 2 कलर में दिया गया है, एक मैट फिनिश के साथ में और जो सेंटर में है। और इस पेट्रोल टैंक का आप साइज़ देख रहे हैं, यहाँ पर राइडर के साइड में आते आते काफ़ी नैरो हो जा रहा है, काफ़ी स्लिक हो जा रहा है। इसका एडवांटेज ये हो जा रहा है कि कम हाइट का आदमी भी इजीली इस बाइक को राइड कर सकता है। उसका जो लेग रीच होगा वो काफ़ी आसान हो जाता है और जब इस तरह से करता है तो वो जो थाइज है इस पेट्रोल टैंक के अंदर ही एडजस्ट हो जाता है। तो बाइक बल्कि है, काफ़ी हैवी दिखती है, लेकिन जो कंफर्ट है राइड का वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब इससे आगे बढ़ें हम, इसके सीट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्प्लीटली सेपरेटेड 2 लेवल स्प्लिट सीट यहाँ पर आपको मिलता है। राइडर और पिलियन राइडर के लिए कम्प्लीटली डिफरेंट। यहाँ पर आप एक इनोवेटिव डिज़ाइन भी देख रहे होंगे, ये पोर्स देख रहे होंगे, पोल डॉटेड फिनिश यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर ए स्ट्रक्चर। और जो पिलियन राइडर है अगेन जो डॉटेड फिनिश है वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा। तो इसका एडवांटेज ये हो जाता है कि जो ये सीट है ये स्वेट फ्री हो जाती है, जो पसीना आता है लॉन्ग राइड पर
वो आपको कम से कम होगा, वो ज़्यादा ऑब्जॉर्व भी हो जाएगा और एयर का जो सर्कुलेशन है वो बना रहेगा। तो यानी सीट में जो आपकी गर्मी है वो कम से कम लगेगी। और यहाँ बीच में आप देखिए कम्प्लीटली सेपरेट हो जा रहा है, तो जो बाइक का लुक है वो कहीं ना कहीं आपका काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो जा रहा है। नॉर्मली क्या होता है, दोनों स्प्लिट सीट होते हुए दोनों ज्वाइंट रहता है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेस दे दिया गया है कम से कम 2 से 3 इंच का। और इसके बीच में यहाँ पर आप की होल भी देख रहे होंगे, इसमें थोड़ा सा आपको स्टोरेज एरिया दिया गया है जहाँ आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आप अपना रख सकते हैं। अब इससे आगे बढ़ें सीट के बाद, तो यहाँ पर आप इसका अंडरकॉल देखिए, आपको ये स्पोर्टी फिनिश में आपको अंडरकॉल मिल जाता है। यहाँ पर लोअर जैसा आपको इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। फ्रंट में आपको ब्लैक कलर में मिलता है, जबकि साइड में आपको मैट ब्लू कलर से ये मिल जाता है, तो जिसकी वजह से इसका जो स्पोर्टी फील है वो काफ़ी इंप्रूव हो जा रहा है। अब इससे आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपको नेट फिनिश में दोनों साइड में ये स्ट्रक्चर मिल जाता है और यहाँ पर आपको अपाचे का ब्रांडिंग मिल जाता है। अब इससे आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपको ट्विन बैरल साइलेंसर मिल जाता है और साइलेंसर का आप हाइट देख सकते हैं, ग्राउंड से काफ़ी ऊपर है, कम से कम 1.5 फीट जितना ये लगभग ऊपर हो जाता है। ये जो रियर व्हील है उससे लगभग ऊपर की तरफ ही आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वाटर लॉक्ड एरिया में भी आप इजीली इस बाइक को ड्राइव कर सकते हैं लगभग 1 फीट के आसपास तक में। तो और यहाँ पर राइडर के लिए एडजस्टेबल फुट रेस्ट दिया गया है विद कुशन और इसके साथ में ही आप इसका ब्रेक पैड आ जाता है, जबकि पिलियन राइडर के लिए आपको सिल्वर फिनिश में उसका फुट रेस्ट आता है और इसका ये भी एडजस्टेबल है। और इसके रियर पैनल में आप अगेन यहाँ पर देख सकते हैं मैट फिनिश में ये स्ट्रक्चर मिल जाता है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर RTR 204V का ब्रांडिंग मिल जाता है। और इसका जो ग्रैब बार है ये आप देखिए थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन में आपको यहाँ पर मिल जाता है, क्लॉ स्टाइल में इसका ग्रैब बार मिल जा रहा है, ये मेटेलिक है। अब हम बात करें इसके टेल एरिया का, तो यहाँ पर आप देखिए इसका जो टेल लैंप है वो काफ़ी मतलब खूबसूरती से इसको क्राफ्ट किया गया है इनसाइड में और इसका जो टेल एरिया है उसको थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दिया गया है और इसमें आपका जो इंडिकेटर है वो थोड़ा सा डिफरेंट आपको शेप में मिल जाता है। एक लेवल ना होकर इसमें आपको 2 लेवल हो जाता है और एज पर आते आते ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं शार्प हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो इंडिकेटर का लुक है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है और इसमें आपको ऑरेंज कलर का बल्ब इस्तेमाल किया गया है। लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैट फिनिश में आपको सारी गार्ड मिल जाता है। लेडीज़ या गर्ल्स वगैरह के दुपट्टा को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका होना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये भी आपको यहाँ पर मिल जा रहा है, जो कि फुली एक तरह से आप देखिए तो रियर व्हील को ये कवर कर रहा है। इससे आगे बढ़े तो यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट साइड का राइडर का ये फुट रेस्ट मिल गया और इसी के साथ साथ ये गियर पैड मिल गया और इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर है, जिसकी वजह से जो राइडर है वो काफ़ी सेफ हो जाता है। यदि ये स्टैंड ऑन है इसका मतलब कि इंजन ऑन नहीं होना है, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऊपर करना होता है, तो कोई किसी भी मिसहैपनिंग से ये सेफ रखता है। तो ये था इस बाइक के सेफ्टी और कंफर्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन का। तो इसमें आपको 200 सीसी का 4 स्ट्रोक 4 वाल्व सिंगल सिलेंडर FI इंजन मिल जाता है, जिसका मैक्सिमम पावर जो है 20 bhp है और मैक्सिमम टॉर्क 17.25 एट 7200 RPM पर मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर का। तो मैं इस बाइक को ऑन कर रहा हूं, तो आप देखिए इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में आपको क्या क्या दिखा। जैसे ही बाइक ऑन हुआ यहाँ पर आपको RPM देखने के लिए मिला और यहाँ पर हाई अपाचियन लिख कर आया और यहाँ पर गियर का पोजीशन, यहाँ पर फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर और यहाँ पर आपको ट्रिप एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे इंडिकेशन पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर ABS इंडिकेटर है, इलेक्ट्रिकल पार्ट बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और फ्यूल अलर्ट यानी जो आपका फ्यूल एक लेवल से कम हो जाएगा तो ये इंडिकेशन आपका रेड हो जाएगा और फिर कम्प्लीटली ये आपको इंडिकेट करता रहेगा। और इसमें आपको क्रैश अलर्ट सिस्टम भी मिल जाता है। यदि आपकी बाइक कहीं भी क्रैश होती है या कोई भी मिसहैपनिंग होता है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल और आपके जो भी जिन लोगों को आपने अपने ऐप में रखा है उनको ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज चला जाएगा। यहाँ पर टाइम शो कर रहा है। तो इस तरह से इसमें स्मार्ट कनेक्ट का बहुत अच्छा फ़ायदा मिल जाता है, जिसके लिए स्मार्ट कनेक्ट को प्रॉपरली यूज़ करने के लिए आपको मोबाइल में TVS का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें ये सारे सेटिंग करने पड़ेंगे। अब हम बात करें इसके रेसिंग बार का, तो आपको इसमें स्प्लिट में रेसिंग बार आ जाता है और काफ़ी कंफर्टेबल रेसिंग बार आ जाता है और इसका जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छा हो जा रहा है। लेफ्ट रेसिंग बार पर आपको 5 स्विच मिल जा रहा है। फ्रंट में आपको पासिंग लाइट के लिए, मिड में आपको अपर और डीपर के लिए, यहाँ पर डेडिकेटेड इन्फो स्विच भी दिया गया है ताकि आप अपना जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ से आप इस्तेमाल करके डिस्प्ले में देख सकें। और यहाँ पर लेफ़्ट और राइट के इंडिकेशन के लिए ये स्विच मिल जा रहा है और इसमें ये हॉर्न है, काफ़ी दमदार इसका हॉर्न का आवाज़ आया
और राइट साइड में इसमें आपको किल स्विच मिल जा रहा है। और ये मोड, इस बाइक को आप 3 मोड पर ड्राइव कर सकते हैं, अर्बन मोड, स्पोर्ट मोड और रेनी मोड। और यहाँ से आप स्टार्ट स्विच मिल जाता है जिसका इस्तेमाल करके बाइक को आप ऑन कर सकते हैं। और आपके कंफर्ट को इम्प्रूव करने के लिए लीवर एडजस्टमेंट दिया गया है, 3 लेवल पर आप अपने लीवर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से ऐसे करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि हार्ड पर रखना है या सॉफ्ट पर रखना है, तो इस तरह से आप इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही राइट साइड में आपको ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल इस बाइक के बारे में। अब हम लोग इसका एक वॉक अराउंड देखते हैं ब्रीफ में। और यहाँ के जो शोरूम के ऑनर हैं हमारे प्रकाश सर, अब हम उनसे जानते हैं कि इसका जो अवेलेबिलिटी है, प्राइस, माइलेज, कलर, ये सब क्या मिल सकता है, मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। अब मैं उनको इनवाइट करता हूँ और उनसे ही हम लोग डायरेक्टली आगे का सब जानकारी लेते हैं। यहाँ के जो ऑनर हैं प्रकाश सर, वो थोड़ा सा मीटिंग में बिजी हैं, तो आगे फर्दर जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ये बाइक 3 कलर में आती है, आप ब्लू में देख रहे हैं, वाइट और ब्लैक 2 और कलर होता है, तो 3 कलर में ये बाइक अवेलेबल होती है। इसका एक फ्यूल टैंक का कैपेसिटी जो है वो 12 लीटर का है और इसका जो माइलेज है वो आपको 45 का मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकली आप उसको 40 के आसपास समझ सकते हैं। और इस बाइक का ऑन रोड प्राइस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग 1,64,000 के आसपास आता है, और जिसमें आपको शोरूम की तरफ से पार्किंग कवर और हेलमेट भी मिल जाता है। और इस बाइक का मैक्सिमम स्पीड 127 किलोमीटर पर आवर का आपको मिल जाता है। तो इस तरह से था इस बाइक के बारे में डिटेल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बाय बाय।